स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने कल ही कहा था कि आपको 1000 टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे लुसेंट के बुक से और चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआत से लेकर अंत तक होगी। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी नए चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज भी 25 क्वेश्चन है, देखते हैं आप 25 में 25 कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को इसमें सिलेक्ट किया गया दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह विष्णु जो थे वो पल्लव वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसमें। तो बोलिएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपराजित वर्मन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि महाबलीपुरम के एकेश्वर मंदिर में रथों की संख्या कितनी है। तो बताएंगे इसका सही आंसर, कितने हैं रथों की संख्या। तो ऑप्शन में देखिए 9, 11, 5, 7। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7 रथों की संख्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था। तो बताएंगे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दंती दुर्ग। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपको लगता है इन क्वेश्चनों के खिलाफ इन क्वेश्चनों के अलावा कोई और जो क्वेश्चन ऐड किया जाए तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मैं चाहता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रकूट का अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण तृतीय। ठीक है, कृष्ण तृतीय जो थे वो अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न क्या है कि एलोरा एवं एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में है वहाँ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफा है। ठीक है, वहाँ पे मंदिरों का निर्माण। अगला प्रश्न है कि विल्हन एवं विज्ञानेश्वर किस चालुक्य वंश के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विक्रमादित्य चतुर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। देखिए दोस्तों चालुक्य वंश में 2-3 तरह की वंश है। तो वातापी की यहाँ बात की है तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जयसिंह ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि किस राजा ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए दोस्तों इसका आपको पीडीएफ जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दिया गया है या फिर वहाँ पे आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगा। क्योंकि इसका जो पीडीएफ का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ तो वहाँ से लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम है। तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुवर्धन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विजयालय। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल के पाल शासक महिपाल को किसने हराया था। तो बताइएगा इसका सही आंसर।
तो इसका सही आंसर हो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम ने हराया था। ठीक है, किसको आया था दोस्तों? बंगाल के शासक को। अगला प्रश्न दोस्तों कि चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र तृतीय जो था वो चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ठीक है, तो बताएंगे इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिंहण। ठीक है, देखिए सिंहण इस तरह से लिखाएगा, सिंहण ये थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यादव वंश के किस राजा ने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया, यानी कि अपनी हार जो है वो स्वीकार की थी? तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र ने जो है अपनी हार स्वीकार की थी मलिक काफूर अलाउद्दीन के सेनापति के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है कि होयसल वंश का अंतिम शासक बल्लाल तृतीय था जिसे हराया, किसने हराया दोस्तों? तो बताइए इसका सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर ने हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो बताएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन में देखिए राजगिरी, नालंदा, मुंगेर, पाटलिपुत्र है। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पाल वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? ठीक है, तो बताएंगे पाल वंश का सबसे महान शासक। तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। ठीक है, इन्होंने ये जो है सबसे महान शासक हुए। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए दोस्तों मैं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, पाल वंश के शासक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेन वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ पे विजय सेन, बल्लाल सेन, सामंत सेन, लक्ष्मण सेन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंत सेन ने जो है सेन वंश की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइएगा किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? देखिए दोस्तों जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इसका मतलब वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, तो कौन था बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण सेन जो थे वो बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेट का कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो बताएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन में देखिए नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट प्रथम, गोविंद तृतीय और एक तो है यहाँ पे चंद्रदेव। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, ये जो थे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे 25 में, तो आप बताइएगा आपके 25 में कितने आ रहे हैं। ठीक है, 25 में अगर आपके 20 प्लस मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों समझ लीजिए आप बहुत ही अच्छे जोन में हैं और आपकी नौकरी इस पर होने की बहुत संभावना है। तो इसी के साथ ये सेशन चलता रहेगा और 1000 क्वेश्चन बहुत जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 2 दिन में मैंने 50 कर लिए हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम 1 दिन में 100 क्वेश्चन करवा दें, कोई गारंटी नहीं है इसका। और तो इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।